आज है 17 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीट छात्रों के लिए अलर्ट, 22 जून तक टेलीग्राम पर पाबंदी। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम चैनल्स पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। एनटीए का कहना है कि कुछ फर्जी चैनल एडिट फीचर का दुरुपयोग कर पेपर लीक के झूठे दावे कर रहे थे और छात्रों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। सरकार और साइबर एजेंसीज ने कई चैनल, ग्रुप और बॉट्स पर कार्रवाई की है। भोपाल के वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता, देश का पहला एआई कैंसर टूल हिस्टो यूएनईटी तैयार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैंसर टूल HISTO यूएनईटी विकसित किया। भारतीय डेटा सेट पर तैयार यह आधुनिक तकनीक बायोप्सी स्लाइड्स को पढ़कर कुछ ही मिनट्स में कैंसर की सटीक पहचान कर पाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार खासतौर पर मध्य भारत में तेजी से बढ़ रहे ओरल कैंसर के मामलों को देखते हुए ये खोज बेहद अहम मानी जा रही है। ये एआई टूल समय पर कैंसर की पहचान में मदद करेगा, जिससे मरीजों का इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी तेज, लोगों से मांगे गए सुझाव। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कवायद तेज हो गई। इसे लेकर आयोजित बैठक में लोगों से सुझाव मांगे गए। अधिकारियों ने बताया कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में समान कानून व्यवस्था लागू करना है। इसके तहत विभिन्न विधिक विषयों का अध्ययन कर संतुलित और व्यवहारिक व्यवस्था तैयार की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, निजी डॉक्टर्स के भरोसे चलेंगे स्वास्थ्य केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स और चिकित्सा संसाधनों की कमी दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था आउटसोर्स के जरिए की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। वहीं इंदौर में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां उज्जैन रोड पर खरीदे गए प्लॉट की 3 साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार का नया नियम। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में अब बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप खरीदना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए नया नियम लागू किया। इसके तहत खांसी और एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप अब केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिकल स्टोर से मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य दवाओं के गलत इस्तेमाल और बढ़ती लत पर रोक लगाना है। अब मेडिकल स्टोर्स भी बिना पर्ची कफ सिरप नहीं बेच पाएंगी। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को मिली रफ्तार, 7 नेशनल हाईवे से जुड़ेगा विकास। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विकास योजनाओं को नई गति मिलने जा रही है। करीब 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस मेगा प्रोजेक्ट में इंदौर समेत 6 जिले शामिल किए गए। परियोजना के तहत 7 नेशनल हाईवे, 14 स्टेट हाईवे और रेल सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे हजारों गाँव में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंदौर मेट्रो को जल्द मिलेगा ग्रीन सिग्नल, शहीद पार्क तक दौड़ेगी ट्रेन। इंदौर वासियों का मेट्रो इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। सुपर कॉरिडोर से शहीद पार्क स्टेशन तक मेट्रो के कमर्शियल रन को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना है। माना जा रहा है कि एसीएस और मेट्रो परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शुभारंभ की तारीख तय की जाएगी। मेट्रो प्रबंधन और प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर स्टेशन तक के कॉरिडोर को पहले ही सेफ्टी कमिश्नर की मंजूरी मिल चुकी है। 100 साल पुराने यहूदी कब्रिस्तान पर विवाद, भूमाफियाओं पर कब्जे के आरोप। जबलपुर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इकलौते यहूदी कब्रिस्तान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 100 साल पुराने इस कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं की नजर होने के आरोप लगाए गए। यहूदी परिवारों का दावा है कि कुछ लोग इस जमीन को निजी संपत्ति बताकर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। अंग्रेजों के दौर में ये जमीन यहूदी परिवारों को कब्रिस्तान के लिए दी गई थी। इंदौर में प्लॉट के नाम पर ठगी, 3 साल बाद भी नहीं हुई रजिस्ट्री। इंदौर में रियल एस्टेट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा, जहां गुरु कृपा नगर निवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल ने प्लॉट में खरीद में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने 3 साल पहले इंदौर उज्जैन रोड स्थित शिवनगरी प्रोजेक्ट में करीब 5,85,000 रुपए का प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब तक ना तो प्लॉट की रजिस्ट्री हुई और ना ही रकम वापस मिली।
स्मार्ट मीटर और भारी बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिनंदन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल मिलने लगी, जिसके विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और बिजली कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर हटाने और अधिक राशि वाले बिल पास वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मैच जीते ही खिलाड़ियों को मिलेगी एसआई की नौकरी, मोहन सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात दी। अब ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल और अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा। सरकार ने भर्ती के लिए नए नियम तय कर दिए, जिनमें खिलाड़ियों को ऊंचाई और शैक्षणिक योग्यता में पूरी छूट दी जाएगी। भर्ती में मध्य प्रदेश के मूल निवासी और राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए तबादला आदेश, कई अधिकारी हुए इधर से उधर। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और सहायक कुल सचिव स्तर पर तबादला आदेश जारी कर दिए। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर कार्य मुक्त होकर नई पदस्थापना पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। ग्वालियर, रीवा, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, छतरपुर, महू और खरगोन समेत कई विश्वविद्यालय इस फेरबदल में शामिल हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के कुल सचिव अरुण चौहान को भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण मामले पर अब नई बेंच करेगी फैसला सुनवाई। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहे ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई अब 24 जून से होगी। मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई टलने के बाद मामला हाईकोर्ट के नई बेंच को सौंपा गया। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 15 मई को हुई सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थी। करीब 7 साल पुराने इस विवाद पर अब प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों और कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं। जबलपुर में ईओडब्ल्यू का बड़ा छापा, नगर निगम अधिकारी के घर 2.82 करोड़ की संपत्ति उजागर। जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलाराव के घर बड़ी छापेमार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर हुई जांच में करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू को फ्लैट, जमीन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण, बैंक खाते और नकदी लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। मंगलवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई में 3 टीम्स ने आरोपी के घर और ऑफिस की तलाशी ली। महाकाल भक्तों और यात्रियों को बड़ी सौगात, उज्जैन कोटा एमईएमयू ट्रेन सेवा शुरू। उज्जैन नागदा कोटा के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम रेलवे ने उज्जैन कोटा के बीच नई एमईएमयू ट्रेन सेवा शुरू कर दी। सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने नागदा स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन रोज सुबह 5:40 पर कोटा से चलकर दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंचेगी, जबकि वापसी में 12:30 बजे उज्जैन से रवाना होकर शाम 7:05 पर कोटा पहुंचेगी। तिलक आरती से हुआ बच्चों का स्वागत, स्कूल में लौटी रौनक। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ स्कूल्स में फिर से बच्चों की चहल पहल लौट आई। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल्स में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेश उत्सव मनाया गया। पहले दिन बच्चों का तिलक और आरती से स्वागत हुआ। कई स्कूल्स में विद्यार्थियों को खीर पूरी का भोजन कराया, तो वहीं निःशुल्क किताबों का भी वितरण किया गया। बच्चे उत्साह के साथ बैग में नई किताबें भरकर घर लौटे। एमपी में सुरक्षा सख्त, मुहर्रम जुलूस और राष्ट्रपति दौरे पर पुलिस की पैनी नजर। मध्य प्रदेश में आगामी मुहर्रम, ताजिया जुलूस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने सभी जोनल आईजी और एसपी के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। संवेदनशील इलाकों, जुलूस मार्गों और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस बल, सीसीटीवी, संचार व्यवस्था, खुफिया तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय रखने के निर्देश दिए। ग्वालियर में अवैध हथियारों का जाल, ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी का खुलासा। ग्वालियर में अवैध हथियारों का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। कभी चंबल में रसूख की पहचान माने जाने वाले हथियार अब शहर के गलियों तक पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 5 से 15 हजार रुपए में देसी तमंचे और पिस्टल आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हथियार तस्कर ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। युवाओं में हथियार रखने का बढ़ता क्रेज पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
इंदौर में अब देना होगा सीवर कनेक्शन चार्ज, एमआईसी बैठक में प्रस्ताव। इंदौर नगर निगम अब शहर की प्राइवेट कॉलोनीज, मल्टी टाउनशिप और रो हाउस से सीवर कनेक्शन चार्ज वसूलने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव 18 जून को होने वाली मेयर इन काउंसिल बैठक में रखा जाएगा, जहां शुल्क की दरें तय की जाएंगी। निगम का कहना है कि इससे शहर में सीवर व्यवस्था बेहतर होगी और रहवासियों को मेंटेनेंस की परेशानी से राहत मिलेगी। दतिया उपचुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस ने बनाई रणनीतिक समिति। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद सीट रिक्त घोषित की जा चुकी है। आर्थिक अनियमितता के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद अब तक उन्हें किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस ने दतिया की राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेष समिति का गठन किया। समिति स्थानीय समीकरण, संगठन की स्थिति और संभावित उम्मीदवारों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। महावीर नगर में दूषित पानी का कहर, 20 लोग बीमार। इंदौर के महावीर नगर में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। पिछले 8 दिनों में करीब 20 लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ चुके हैं। एक बच्ची अंजनी की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए गुजरात रेफर किया गया। रहवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। भागीरथपुरा कांड के बाद अब महावीर नगर की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पेड़ बचाने की मिसाल, 35 फीट ऊंचे पीपल का कराया ट्रांसप्लांट। लालबाग के विजयनगर निवासी अनिल कुमार जैन ने पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल पेश की। घर के आंगन में लगे 30 साल पुराने पीपल के पेड़ को कटवाने के बजाय उन्होंने उसका ट्रांसप्लांट कराया। करीब 35 फीट ऊंचे इस पेड़ को सुरक्षित रूप से पतोंडा गांव में लाया गया। इसके लिए दिल्ली से विशेषज्ञ टीम बुलाई गई और लगभग 70,000 रुपए खर्च किए गए। अनिल जैन का कहना है कि पेड़ सिर्फ घर नहीं, पूरे शहर को ऑक्सीजन देते हैं। उनके इस प्रयास की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट समेत 24,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं तबादला नीति के तहत कुछ विभागों में लंबित ट्रांसफर को पूरा करने के लिए सरकार ने 1 दिन का अतिरिक्त समय दिया। अब 16 जून रात 12 बजे तक स्वीकृत तबादले किए जा सकेंगे। एमपी में तबादलों को 24 घंटे की मोहलत, रात 12 बजे तक होंगे ट्रांसफर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा फैसला किया गया। सरकार ने तबादलों की समय सीमा में 24 घंटे की अतिरिक्त मोहलत दी। अब प्रदेश में स्वीकृत तबादले रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इससे पहले 20 मई की कैबिनेट बैठक में 15 जून तक तबादलों से रोक हटाई गई थी। वहीं कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस का नया चुनावी फॉर्मूला, सीक्रेट सर्वे से चुने जाएंगे विधानसभा प्रभारी। मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब संगठन मजबूत करने के लिए नया उपयोग कर रही है। पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के लिए घर घर चलो राय दो अभियान शुरू किया। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेसियों से गुप्त राय लेंगे और जनमत के आधार पर प्रभारी तय किए जाएंगे। इंदौर विधानसभा क्रमांक 4 से इस अभियान की शुरुआत हुई। लंबे समय से टिकट और जिम्मेदारियों को लेकर होने वाली गुटबाजी को खत्म करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने ये नई रणनीति अपनाई है। ट्रिशा मौत मामले में बड़ी, गिरिबाला समर्थ की न्यायिक हिरासत। बहुचर्चित ट्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में विशेष कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अदालत के सामने कई मांगे रखी, लेकिन ज्यादातर मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। अब मामले में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ट्रिशा की मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। एमपी में सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की तैयारी, प्रोसेसिंग फीस और मीटर टेस्टिंग चार्ज खत्म करने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन अधिनियम 2024 में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन पर विभिन्न पक्षों ने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई। आयोग के प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं से ली जाने वाली 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस समाप्त की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।